से 2 दिन बाद बन रहा है ब्रह्मांड में महासंयोग। ये महासंयोग धनु राशि वालों के जीवन में करेगा धन वर्षा और उनके जीवन में लाएगा धन की क्रांति। आज तक धनु राशि वाले बहुत ही परेशान चल रहे थे। वो कह रहे थे, कमेंट मुझे आते हैं और धनु राशि वाले अपनी परेशानियों को जाहिर करते हैं। मुझे प्रसन्नता नहीं होती कि धनु राशि वाले आज तक परेशान हैं। शनि की 7.5 उतर गई, ग्रह गोचर स्थिति बदल गई, लेकिन उनके जीवन में परिवर्तन की क्रांति नहीं आई। ऐसा मित्रों अब तक हो रहा था, लेकिन अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ब्रह्मांड में 2 ग्रह बना रहे हैं आपके जीवन में धन वर्षा का योग। ये धन वर्षा का योग आपके जीवन में क्या उन्नति लेकर आ रहा है, क्या तरक्की लेकर आ रहा है, आपके जीवन की क्या परिवर्तन की क्रांति लेकर आ रहा है, इसी विषय पर मित्रों आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो ग्रह गोचर स्थिति बनती है वो ब्रह्मांड से बनती है। ब्रह्मांड में हमारे 9 ग्रह निवास करते हैं और जो ब्रह्मांड की जो ऑरा है वो सूर्य के जरिए हमारे ऊपर आती है। सूर्य की रोशनी की आपने तरंगें देखी होंगी, तो आपने देखा होगा कि अल्ट्रावायलेट किरणें जो हमारे ऊपर आती हैं तो उसमें क्या होता है, लाल रंग होता है, पीला होता है, नीला होता है, काला होता है, हरा होता है। तो ये सारे जो ग्रहों की ऑरा है वो सूर्य के जरिए आती है, क्योंकि सूर्य जो है वो हमारे परमपिता है, सृष्टि के ब्रह्मांड के परमपिता हैं और इस जो ब्रह्मांड सौर मंडल के राजा हैं। अब क्या है कि जब सृष्टि पर किरणें आती हैं तो हमारे जीवन में भी वो जो किरणें हैं, जो वो उनकी अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, वो हमारे मस्तिष्क पर पड़ती हैं। जब भोर होती है, सुबह होती है, सूर्योदय होते हैं, तो उसके साथ वो अपनी पॉजिटिव ऑरा को लेकर आते हैं। तो ये मनुष्य जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालती हैं। वो किरणें सारे ग्रहों से मिलकर हमारे ऊपर ऊर्जा का संचार करती हैं। जब ये पॉजिटिव ऊर्जा हमारे ऊपर आती है तो क्या होता है कि जीवन में उन्नति की संक्रांति को लेकर आती है, तरक्की की, जीवन की जिज्ञासा को लेकर आती है। आपने देखते हैं कि सुबह हम बैठे होते हैं, सूर्य को नमस्कार करते हैं, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं, फिर उसके बाद अपनी दिनचर्या का पालन करते हैं, तो आप देखते हैं कि एक एनर्जी होती है शरीर में और एनर्जी के साथ हम कार्य करते हैं। कोई भी कार्यस्थल पर जाते हैं या कोई भी आप किसी भी कार्य के लिए जाते हैं तो एनर्जी के साथ जाते हैं, क्योंकि वो सूर्य की जो सुबह किरणें हैं जो कि आ रही हैं ग्रहों के द्वारा, वो हमारे ऊपर पड़ती हैं, आपके ऊपर पड़ती हैं, तो जीवन में बौद्धिक क्षमता को बढ़ाती हैं। वैसे ही 30 मई सन 2023 से शुक्र देव कर रहे हैं राशि परिवर्तन। तो ये मंगल के साथ जो धनु राशि वाले हैं उनके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। देखिए, शुक्र का अष्टम भाव में प्रवेश करना, वहां पर मंगल की जो कि कर्क राशि में विराजमान थे, मंगल शुक्र की लक्ष्मी नारायण युति बनेगी, तो आपके जीवन में परमता से धन को लेकर आएगी। आपके जीवन में धन की जो संकट के बादल थे वो अब छटने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर बैठकर शुक्र और मंगल विपरीत राजयोग भी लगा रहे हैं। वहीं आप देखेंगे कि जो मंगल थे आक्रामक रूप दे रहे थे, आक्रामकता फैला रहे थे। आपके देखा होगा कि आपके जीवन में क्या होगा, लड़ाई झगड़े का वातावरण, भूमि विवाद चल रहा था। जमीन अगर आप लेना चाह रहे थे, भूमि खरीदना चाह रहे थे, खरीद नहीं पा रहे थे, क्योंकि मंगल का कर्क राशि में नीच का होना ये क्या है, अशुभता की निशानी थी। आप जब शुक्र इसमें प्रवेश करेंगे तो मंगल शुक्र की युति बनेगी और जो कर्क राशि में उनकी जो मंगल देव की नीचता थी वो भंग होने जा रही है। वहीं शनि की जो दृष्टि थी षडाष्टक योग का निर्माण कर रही थी, वो भी भंग हो रही है। अब शनि की जो दृष्टि है वो अष्टम भाव पर आपके पड़ेगी, तो शुक्र को देखेगी। शुक्र आपके लग्जरीज के कारक हैं, आपके धन के कारक हैं, आपकी इज्जत मान प्रतिष्ठा के कारक हैं, आपकी ऊंचाई के कारक हैं, आपके ऐश और आराम के कारक हैं। तो धनु राशि वालों के जीवन में बहुत ही अच्छी सुख शांति समृद्धि के दिन अब आने वाले हैं। देखिए, जो शुक्र हैं वो आपके अब तक 7th हाउस में विराजमान थे, वो मिथुन राशि में चल रहे थे और मिथुन राशि में भी शुक्र देव का आना वो भी शुभ फल का कारक था। लेकिन वहां पर इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये चल रहा था, मैं आपको समझा रही हूँ कि मंगल जो कर्क राशि में प्रवेश किए थे तो वो क्या था, आक्रामकता फैला रहे थे। आपके जीवन में मंगल जो है वो सेनापति हैं और सेनापति का अगर नीच का हो जाना तो हमारे जीवन में ऊर्जा की कमी आना,
हमारे काम ना बनना, भूमि विवाद होना, जमीनी विवाद होना, भाई भाइयों में मतभेद होना, हमारे जीवन में रट्टे फजीते फजीयत फसाद की जिंदगी शुरू हो जाना, ऐसी स्थितियों का वातावरण बन रहा था। लेकिन वहां पर अब शुक्र का आना धनु राशि वालों के जीवन में बहुत ही तरक्की की योग लेकर आ रहा है। आपके अष्टम भाव में जरूर ये विराजमान होंगे, लेकिन अष्टम भाव में भी ये विपरीत राजयोग लगा रहे हैं और शनि से दृष्ट हैं। तो शुक्र शनि परम मित्र हैं। शुक्र शनि के जो देखा जाए वो मित्रवत इतना उनका व्यवहार है कि अगर इन पर दृष्टि पड़ती है तो क्या होता है कि अखंड साम्राज्य राजयोग का निर्माण होता है। और शुक्र शनि की जो दृष्टि संबंध बनता है तो उसमें अचानक से धन आता है। बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के धन की। देखिए, आपके जीवन में जो धन की कमी आ रही थी और धन के जो मार्ग आपके नहीं खुल रहे थे, क्योंकि धनु राशि वालों के जो शुक्र स्वामी होते हैं वो एकादश भाव के स्वामी होते हैं, और जब आपके एकादश भाव के स्वामी अष्टम भाव में बैठेंगे तो क्या होगा, अचानक से आपको धन की प्राप्ति होगी। आप कोई रिस्क वाले काम करते हैं, जुआ सट्टा लॉटरी से संबंधित कोई गेम्स वाले कार्य करते हैं, आपने पैसा लगाया हुआ है, तो अचानक से आपको धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि वहां पर आपके पंचम भाव में राहु की स्थिति भी बहुत ही कंट्रोलेड है और गुरु के कारण इनको जो राहु गुरु का जो सहयोग बना हुआ है पंचम भाव में, वो अचानक धन लाभ की प्राप्ति कराने आपको आ रहा है। तो धनु राशि वाले हैं, आपको निश्चित ही हो जाइए, आपको कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति होगी। जुआ सट्टा लॉटरी आप रिस्क जैसे आपको अनुभव है और कार्य करते हैं तो उसमें भी सफलता की प्राप्ति होगी। वही बात कर लेते हैं आपकी शिक्षा की। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को अचानक से सफलता प्राप्त होगी। यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं या यूपीएससी का रिजल्ट आने वाला है, आईएएस पीसीएस, या आप कोई मेडिकल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या कोई आप सिंगिंग से डांसिंग से संबंधित आर्ट के कोई स्टूडेंट है तो उसमें आप महारत हासिल करेंगे, क्योंकि आपके जीवन में अचानक से बूस्ट आने वाला है। जो शुक्र है वो कला का स्वामी है, तो कला का स्वामी मंगल के संग में जब युति बनाएगा तो क्या करेगा, आपको अचानक कला के क्षेत्र में उपलब्धि दिलाएगा, देश विदेश में आपका नाम करवाएगा और आपको ख्याति प्राप्त कराएगा। और जो स्टूडेंट बीटेक कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं या कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके जीवन में भी तरक्की के योग है, क्योंकि मंगल भी आप देखा जाए सर्जरी के स्वामी हैं। मंगल जो मेडिकल से संबंधित विद्यार्थी हैं उसके स्वामी हैं। मंगल सेना फौज मिलिट्री के स्वामी हैं। तो आपके जीवन में तरक्की के योग तो बन रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को अपार सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। ये जो सहयोग है मंगल और शुक्र का, जो आपके 30 मई से सन 2023 से आपके जीवन में तरक्की और परिवर्तन की क्रांति को लेकर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं आपके कुटुंब की। देखिए, आपके कुटुंब में तनातनी का माहौल चल रहा था। आपके जीवन में कलेश, घर में लड़ाई, रट्टे झगड़े, फजीयत फसाद की स्थिति बनी हुई थी। तो अब क्या होगा कि मंगल और शुक्र की युति आपके जो द्वितीय भाव जो कि कुटुंब स्थान में समसप्तक दृष्टि से देख रहे हैं, तो आपके कुटुंब में मतभेद की स्थिति को खत्म करेंगे, जमीनी विवाद खत्म होगा, आपके जीवन में तरक्की को लेकर आएंगे, कुटुंब का वातावरण सौहार्दशील होगा। वहीं 7 जून से बुध भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो बुध राहु की युति भंग होगी और बुध भी आपके 6th हाउस में विराजमान होंगे। तो आपकी तो चौतरफा लाभ के योग बने हुए हैं, तो आप इस संयोग का लाभ उठाइए। अब बात कर लेते हैं आपके कैरियर की। देखिए, कैरियर के स्थान का स्वामी जो बुध है, आपके 7th हाउस का लॉर्ड और 10th हाउस का लॉर्ड आपके बनता है बुधदेव। बुधदेव जो कन्या राशि के मालिक हैं और आपकी मिथुन राशि के मालिक हैं, तो आपके 6th हाउस में 7 जून सन 2023 से प्लेसमेंट बना रहे हैं। तो क्या करेंगे, आपके जीवन में नौकरी, क्योंकि छठा घर हमारी नौकरी का होता है, छठा घर हमारे जो नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट हो उसका होता है, छठा घर हमारे रोग, ऋण और शत्रु का होता है। तो वहां पर बुधदेव बैठ के बहुत अच्छी पोजीशन संभाल रहे हैं। आप धनु राशि के हैं तो आपके नौकरी के योग बन रहे हैं, क्योंकि 15 जून सन 2023 से सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे, वो भी वृष राशि में बैठेंगे। तो सूर्य बुध की बुध आदित्य राजयोग युति बनेगी, तो आपको लाभ ही लाभ होगा। नौकरी चाहते हैं, नौकरी में तरक्की मिलेगी, नौकरी नहीं लग पा रही है
तो आपकी नौकरी लग जाएगी। सरकारी नौकरी में प्रमोशन के, ट्रांसफर के योग बन रहे हैं। अगर आप ट्रांसफर चाहते हैं तो अच्छी जगह आपका ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये मित्रों, मंगल और शुक्र की जो युति है वो बहुत ही लाभ देकर जाएगी और आपके जीवन में परिवर्तन की क्रांति को लेकर आएगी। तो आप इस युति का लाभ उठाइए। आपके जीवन में धन लाभ तो आएगा ही आएगा और साथ में फेम भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा और ऐश और आराम भी मिलेगा। तो देखिए धनु राशि वाले, बस इस बात का ध्यान रखें कि कर्मों को तेज कर दीजिए, प्रयासों को तेज कर दीजिए। देखिए ग्रह गोचर स्थिति आती है तो क्या होता है, ब्रह्मांड में बनती है, रेंजें ऊपर से आती हैं, पॉजिटिव ऑरा आती है। तो क्या होता है कि हम अगर कर्म करते हैं तो कर्मशील व्यक्ति का कर्म कभी खाली नहीं जाता। और जब हम कर्म नहीं करेंगे, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, तो हमारे जीवन में पॉजिटिव ऑरा कहाँ से आएगी। हम चाहें कि कुछ ना करें और हमें जीवन में सब कुछ मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। आपको कर्म करना होगा, प्रयत्न करने होंगे, प्रयास करने होंगे, तो ये ग्रह गोचर स्थिति आपको लाभ देकर जाएगी। अगर कोई समस्या आ रही है आपके जीवन में, कोई आपका काम नहीं बन रहा या काम बिगड़ जाता है, बनते बनते रह जाता है, तो आप हमसे पत्रिका बनवा सकते हैं, दिखा सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और हमारी फीस अदा करके आप अपने जीवन के जो राजयोग हैं, जो सो रहे हैं और जो योग हैं, योगा योग हैं, उन्हें खुलवा सकते हैं। तो आपके जीवन में परिवर्तन की क्रांति अवश्य आएगी। मित्रों, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।